हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हमने कल देखा था गोत्र वगैरह के बारे में कि गोत्र क्या होता था और माताओं की समाज में भूमिका क्या थी। सरनेम कई जगह ऐसा होता था जो माताओं का चलता था, जो अपने पिताजी के घर से वो उनका सरनेम रहता था, वही बहुत जगह क्या करते थे, जो शासक होते थे वो भी यूज करते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो व्यवस्था कैसी थी, तो वर्षीय वांशिक थी। मतलब पिता के अनुसार पुत्र को अधिकार मिलता था। आज हम देखेंगे सामाजिक विषमताएं, मतलब समाज किस किस तरीके से कई भागों में विभक्त था। जैसा कि कहा गया है, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसमें भी कहा गया कि जो ब्राह्मण वगैरह लोग जो थे उन्होंने व्यवस्था में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। एक दैवीय व्यवस्था माना है कि मतलब अगर समाज को हम डिवाइड करके देखते तो ये ईश्वर की देन है। उन्होंने क्या कहा, शूद्रों और अस्पृश्यों को, मतलब छुआछूत है ना, जो निम्न जाति के लोग होते हैं, को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाता था। मतलब वर्ण व्यवस्था का जो ब्राह्मणों ने निर्धारित किया कि किस प्रकार, तो वो जन्म के आधार पर किया कि को जिसका जन्म जैसा हो। ठीक है, तो जैसा कि मैं मानूंगी कि ब्राह्मणों ने ये कहा कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके मुख से उत्पन्न किसका हुआ है, ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये है वर्ण व्यवस्था। चारों को मिला के वर्ण व्यवस्था, मतलब समाज को इन चारों के माध्यम से एकजुट किया गया है। मतलब 4 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। ऐसे तो कई जातियां पाई गई हैं, विभिन्न जाति ने, इन लोगों को वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग ये था, और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो ब्राह्मण लोग होते थे वो अपने को हमेशा उच्च दर्जा देते थे। तो ये कहा जाता है कि वो बताते थे ब्राह्मण लोग कि ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति जिन लोगों की हुई है वो ब्राह्मण होते हैं, जिनका भुजाओं से हुआ है जन्म वो क्षत्रिय होते हैं, और वैश्यों का जंघाओं से और शूद्र का पैर से होता है। तो शूद्र एक तरह से निम्न कोटि की जाति होती थी। और अभी इनके कार्य क्या थे, तो अभी आप देखोगे अपने कार्य भी। ठीक है, ब्राह्मण इसे दैवीय व्यवस्था माना, मतलब ईश्वर की देन है। ये जन्म भी क्या है, ईश्वर का देन। जन्म को किस आधार पर माना, जन्म को ईश्वर की देन माना कि दैवीय अवस्था है। इनके कार्य भी विभाजित किए गए। देखें अब कार्य क्या है। जैसा कि ब्राह्मण, उनका कार्य था अध्ययन करना, मतलब वेदों का अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना भी, दोनों कार्य था। ये समाज में इनका कार्य था ब्राह्मणों का। ठीक है, अब हम आते हैं क्षत्रिय। लेकिन एक और बात थी, ब्राह्मण कभी भी, मतलब उन लोगों का मान्यता ये था, कभी भी पुरोहित बन सकता है लेकिन वो एक राजा नहीं बन सकता है ब्राह्मण। ठीक है, अतः क्षत्रिय में, क्षत्रियों का क्या कार्य था, युद्ध लड़ना, लोगों की सुरक्षा, वेद पढ़ना, यज्ञ कराना, न्याय करना, दान दक्षिणा देना, ये था क्षत्रियों का वर्ग। और ज्यादातर माना भी जाता था समाज में कि क्षत्रिय एक क्या होता है, राजा बन सकता है। उसी के योग्य क्षत्रिय जो जन्म में लेता है कुल में, वो राजा का कार्य करता है, राज्य उसी को समर्पित होगा। तीसरा है वैश्य। तो वैश्यों का क्या काम था, खेती करना, पशुपालन, व्यापार करना, ये था वैश्यों का कार्य। मतलब वो उनका काम था खेती करना, और खेती करके समाज को हर, मतलब जो फसल वसल उपजाऊ करके मतलब राजा को देना, तो फिर राजा हर जगह मतलब बंटवारा होना, तो इनका ये कार्य था। इस तरीके से समाज बटा हुआ था। अब हम देते शूद्र। शूद्र का कार्य क्या था, तीनों वर्णों की क्या करना, सेवा करना। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सिर्फ ये सेवा करते, ना इनको पढ़ने का अधिकार था, ना यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक है, ना युद्ध लड़ने, मतलब ये सब कार्य नहीं थे, इनका सेवा करने का कार्य था। मतलब जो सेवा कर सकते हैं ये, जैसे मान लीजिए इसी में शूद्रों में आता है कि देख, जैसे आजकल भी अब देखते हो शूद्र जातियों में, जैसे कूड़ा वगैरह जो उठाने आते हैं, जैसे उसी शूद्रों में आते हैं कि कुछ जैसे शमशान घाट वगैरह पर आते थे, वो उनसे भी नीच तबके में आते हैं। देखिए, इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई थी। कि क्या क्या नीतियां बनाई थी उन्होंने। वर्ण व्यवस्था ईश्वरी की देन है, उन लोगों ने ये रूल बनाया, क्योंकि पढ़े लिखे वही ज़्यादा होते थे, तो उन लोगों ने ये रूल बनाया कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर की देन है, ना कि हम और आप बनाए हैं। तो ईश्वर के दिन है तो इसके अकॉर्डिंग है। फिर लिखा शासकों को प्रेरित करना कि वर्ण व्यवस्था को लागू कराया जाए। फिर शासकों को क्या किया गया, मतलब जितने भी, क्योंकि पुरोहित जो होते थे वो राजा उनका बहुत सम्मान करते थे, तो वो इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि ये समाज में क्या हो, व्याप्त हो वर्ण व्यवस्था, जिससे हमारा सम्मान भी बना रहे, हर कार्य होता भी रहे। तीसरा पॉइंट है जनता को यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म के आधार पर ही हुई है। मतलब लोगों को लगे कि शायद ये सही ईश्वर की देन है, और हमारा जो जन्म हुआ है वो ईश्वर की देन है, इसलिए मैं शूद्र पैदा हुआ, इसलिए मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए जो भी हो जातियाँ। ठीक है, वर्ण व्यवस्था केवल
देखिए लिखा है यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, और जहाँ वर्ण केवल 4 थे वहीं जातियाँ बहुत सारी थीं, जिन्हें वर्ण में समाहित नहीं किया, जिन्हें जातियों में डाल दिया गया। जैसे कहने का मतलब यह दे रहा है कि वर्ण व्यवस्था तो 4 थे, जिसको आप लोग देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। उसके अलावा कौन सी जातियाँ दिया है कि बहुत सी जातियाँ। तो वो कौन कौन सी जातियाँ, जैसे देखिए मान लीजिए जो लोग जंगलों में रहते थे उनका कोई जाति नहीं था कि किस जाति के हैं, ठीक है। जैसे उसमें कहते हैं स्वर्णकार भी आते हैं कि स्वर्णकार का भी कोई खास नहीं। व्यापारी जो आते थे, व्यापार करते जो श्रेणी वगैरह, उनका कौन सा जात था, तो उनको उनका कौन सा वर्ण था, तो उनको जातियों में डिवाइड कर दिया कि ये जातियां हैं, वर्ण के अकॉर्डिंग में, वर्ण से थोड़ा अलग हट के, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया निषाद, निषाद क्या था, जंगल में रहते थे, और स्वर्णकार जो सोने का कार्य करते थे, इनको वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत न रख के जातियों में रख दिया। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई हैं। कुछ लोग दूसरे जीविका भी अपना लेते थे। कुछ लोग होते जैसे दूसरे जीविका अपना लेने का मतलब कुछ अलग अलग अपने कार्य को, जैसे मान लीजिए कोई दूसरी, जैसे स्वर्णकार है तो सोने का कार्य है, निषाद वगैरह का कार्य है कि जंगल में रह रहे मछली पालन करना और भी जीवन यापन करना। तो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जीविका यापन करने के अपने व्यवसाय को चेंज कर देना, वो लोग। लिखा है 4 वर्णों से परे कि 4 वर्णों से परे परे क्या था, एकीकरण, मानो लोग कैसे, ऐसा वर्ग भी समाज में था जो चारों वर्णों से क्या थे, परे थे। जैसे जंगल में रहने वाले निषाद जो कंद मूल खाकर क्या करते थे, शिकार करते रहते थे, जैसे एकलव्य वगैरह जो देखते हैं ना, एकलव्य भी उसी में था, ठीक है। ब्राह्मण उन्हें असभ्य, नीच, विचित्र समझते थे। यायावर पशुपालकों को भी ऐसा ही माना जाता था। यायावर मतलब जानते ही आप लोग, घुमक्कड़ जाति जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनको भी मतलब इन्हीं छोटी जातियों में रखा जाता था। असंस्कृत भाषी लोग मतलब जो संस्कृत नहीं बोलते थे, उनको भी क्या कहा जाता, मलैक्ष, नीच कहकर भी क्या है, नीच की दृष्टि से देखा जाता था। अब मैं बात करती हूँ कि असंस्कृत मतलब जिसको संस्कृत नहीं आता, जैसे आज के टाइम में देख लोगे जिसको इंग्लिश नहीं आता है, अगर थोड़ा सा रिलेट करें तो हम देखेंगे जिसको इंग्लिश नहीं आता है उसमें क्या है प्रॉब्लम, कि नहीं आता तो उनको यही सोचते कि हमारे समाज से ये मतलब उतना सम्मान पाने लायक नहीं है क्योंकि इसको इंग्लिश नहीं आती। इसी तरीके से उस समय था जिनको संस्कृत पता था तो उन्हें ज्ञानी लोग मानते थे, समझदार मानते थे, ज्ञानी मानते, और जिन्हें संस्कृत वगैरह नहीं बोलने आता था उनको असभ्य, नीच कुल के माने जाते थे। अब हम देखेंगे हेडिंग है आपका 4 वर्णों से परे और अधीनता और संघर्ष। 4 वर्णों से मतलब 4 वर्णों के बाद भी क्या अधीनता थी, उन्हें क्या क्या संघर्ष करना पड़ता था अपनी लाइफ में। तो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा गया। मतलब मैंने अभी बताया ना कि जैसे निषाद थे, स्वर्णकार थे, उनको वर्ण व्यवस्था इन चारों कैटेगरी से अलग रखा गया। इन्होंने कुछ वर्गों को अस्पृश्य मतलब छुआछूत वाले लोग है ना घोषित किया कि बिल्कुल ये नीच कोटि के, इनको हम छू नहीं सकते, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। ब्राह्मण अनुष्ठान को पवित्र काम मानते थे। अनुष्ठान का मतलब यज्ञ करना, पूजा पाठ करना। तो इसमें अस्पृश्यता का कोई अधिकार नहीं था। भोजन स्वीकार नहीं करते थे ब्राह्मण, कभी भी मतलब अस्पृश्य के घर नहीं जाते थे, उनका भोजन नहीं स्वीकार करते थे, ठीक है। कुछ काम दूषित माने जाते थे, जैसे शव का अंतिम संस्कार, और शायद ये आज भी दूषित माना जाता है। ये तभी का है देखिए, तो शव का अंतिम संस्कार कौन करता था, चंडाल कहा जाता था। जो अंतिम कार्य करते हैं वो चंडाल होते हैं, और चंडाल का समाज में बहुत ही क्या था, निम्न स्तर था। मतलब कहा जाता है चंडाल को देखना भी लोग पसंद नहीं करते थे। इन्हें निम्न श्रेणी का माना जाता था। चंडालों को छूना देखना भी पाप समझते थे, मतलब छूना देखना भी उनको क्या था, पाप समझते थे। कहते कि रात को निकलते थे, एक बार तो आप लोग क्लास में इसको डिस्कस भी किए हैं। अब आते हैं मनुस्मृति के अनुसार कि मनुस्मृति में क्या कहा गया है। चंडाल के कर्तव्य, गांव से बाहर रहना पड़ता था। ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, मतलब जो चंडाल लोग होते थे वो गांव से क्या रहते थे, बाहर रहते थे। फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। जो फेंके हुए बर्तन होते थे उसका वो इस्तेमाल करते थे, मतलब वो मार्केट में जाके खरीद भी नहीं सकते। रात में गांव नगरों में चलने की मनाही थी। रात में आप गांव में नगर में आप नहीं आ जा सकते हैं, नहीं तो वो भी क्या होगा, पाप लग जाएगा जो भी देख लेगा उन्हें, अस्पृश्यों को। अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था, मतलब आवाज़ करनी पड़ती थी कि इधर से ये क्या बोलते हैं, वो चंडाल वगैरह लोग आ जा रहे हैं, ताकि दूसरे उन्हें देखने से बच जाए। मृत लोगों के कपड़े पहनना, मतलब जो लोग मर जाते थे उनके ऊपर जो वस्त्र वगैरह तो उससे वो अपना जीवन यापन मतलब कपड़े उपड़े पहन लेते थे। आभूषण पहनना, आभूषण भी कहा जाता है मृतकों के लोगों से ही मिले हुए आभूषण वो क्या करते थे, पहनते थे। रात में गांव नगरों में चलने की क्या थी, मनाही थी। अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल, ताकि दूसरे लोग उन्हें देखने से बच जाए। ये रिपीट हो गया है।
चलिए, अभी तक तो आपने देखा वर्ण व्यवस्था को कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भागों में डिवाइड किया गया था। तो कुछ लोगों का, विद्वानों का ये मत आया कि क्या क्षत्रिय ही राजा होता था, लेकिन क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा होते थे? तो ऐसा नहीं। क्यों नहीं भाई? तो देखिए, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो क्या थे? क्षत्रिय थे। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में कहा जाता है ब्राह्मणों ने क्या माना? क्षत्रिय नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है। फिर अब आते हैं शुंग और कर्ण वंश। किसके बाद? मौर्य वंश के बाद अगर देखा जाए कि मौर्य वंश के बाद और शुंग और कर्ण वंश आए, और ये दोनों वंश क्या थे? ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण भी क्या बने हैं? राजा बने हैं। फिर आते हैं शक, जो मध्य एशिया से आए, क्षत्रिय नहीं थे। वो भी क्षत्रिय नहीं थे, उनको भी माना जाता है कि मलेच्छ जाति के थे, लेकिन वो राजा थे। तो राजा कोई भी बन सकता है। इन तथ्यों से पता चलता है कि राजा कोई भी बन सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह क्षत्रिय कुल में पैदा हो, ऐसा विद्वानों का मानना रहा। लेकिन क्या चाहिए उनको? ताकत और सामर्थ्य होना चाहिए उनके पास। ये महत्वपूर्ण था कि भाई ताकत होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, बिल्कुल मतलब समर्थन भी, लोगों का समर्थन भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होना चाहिए लोगों के पास। ताकत हो उतना, सामर्थ्य हो उसके पास, प्रॉपर्टी हो उतनी, और उसी तरह लोगों का समर्थन हो राजा बनने लगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये महत्वपूर्ण था। ठीक है। शक राजा रुद्रदामन है ना, सुदर्शन सरोवर में, सुदर्शन जो झील है कहाँ पे है? गुजरात में है। और इसका चंद्रगुप्त मौर्य ने जीर्णोद्धार कराया था और सिंचाई कार्य करने के लिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना, वो क्या हो गया? टूट गया। तो हम देखते हैं 3री-4री शताब्दी के समय रुद्रदामन है, 2री-3री शताब्दी में। तो उस समय इन्होंने क्या किया था? फिर दोबारा उसका जीर्णोद्धार, रिपेयरिंग करवाया था रुद्रदामन ने। सातवाहन राजा गौतमी पुत्र, श्री सातकर्णी कहा जाता है इनको। तो इन्होंने भी क्या माना? अपने को उच्च कोटि का, उच्च कुल का ब्राह्मण बताया, और क्षत्रियों के गर्व को हनन करने वाला बताया कि वह हम क्षत्रियों के गर्व को हनन करने वाले थे। इसका मतलब ये कुल मिलाकर ये देखा गया है कि कोई जरूरी नहीं कि क्षत्रिय एक राजा बन सकता है। अगर किसी के पास सामर्थ्य हो, लोगों का समर्थन हो, ताकत हो, तो वो राजा बन सकता है, चाहे वो किसी वर्ण का हो। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण का भी हो सकता है, क्षत्रियों का भी हो सकता है, वैश्य का भी हो सकता है। लेकिन शूद्रों को इन सब कार्यों में बिल्कुल मना ही था। तो बिल्कुल ये क्या थे? अलग थे। शूद्रों का मतलब ज़्यादा दिखा। लेकिन अगर शूद्र में भी देखा जाए तो शक राजा रुद्रदामन भी आ ही जाता है। तो इसका मतलब यही कुल मिला के कहा गया है कि बस उसके पास ताकत, सामर्थ्य और समर्थन होना चाहिए, तो वो राजा लायक राजा बन सकता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। गुड बाय। कल देखेंगे वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन।